सत्य नाम एक ओंकार परमात्मा एक है। वही सच्चा नाम है, वही सबका शाश्वत गुरु है। उस अनामी पुरुष की दया आप सब पे हो, वो अनामी पुरुष आप सबकी सहायता करें। पूरे भारत में, पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी आप देख सुन रहे हो, उस मालिक की दया आप सब पे हो। आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, आप सबकी सहायता करें। सत्यनाम। आज प्रकृति पुरुष सिद्धपीठ आश्रम के साप्ताहिक सत्संग में रविवार 4 जनवरी 2026 को आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा गया है। आश्रम के शिष्य श्री मनीष कुमार वर्मा कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। आप सब लोगों को अंग्रेजी नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई। आप लोग जहाँ भी कहीं हो संसार में स्वस्थ और सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। परमात्मा से यही विनती है। गुरुजी प्रणाम। सबसे पहले मैं गुरुजी को अपने सभी गुरु बहनों की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर महीने में 1-2 प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आप लोगों की मांग के अनुसार रखा जाता है। आज वह शुभ घड़ी आ गई है जिस दिन हम प्रश्नोत्तरी का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले एक गुरु भाई का प्रश्न है, सही गुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? देखो, गु शब्द का अर्थ है अंधकार या अज्ञान। रू का अर्थ है अज्ञान का दूर होना। तो हमारी अज्ञानता चली जाए, सही गुरु तो वही है जो हमारी अज्ञानता को दूर कर दे। अब हम सही गुरु की कैसे पहचान कर सकते हैं, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि हम गुरु की खोज करते हैं। हम गुरु की खोज करते हैं और खोजते खोजते फिर अंत में हम सही जगह पहुंच जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सिद्ध समर्थ गुरु हैं वो खोज करते हैं शिष्यों की, और वो किसी न किसी बहाने आप पहुंच जाते हैं, वो बुला लेते हैं। तो दोनों तरफ से शिष्य ही गुरु की खोज नहीं करता है, गुरु भी शिष्य की खोज करते हैं। और देखो, जो गुरु की पहचान बताई गई है वो 2 ही है, एक ब्रह्मज्ञानी और दूसरे ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मज्ञानी का अर्थ ये है कि जो परमात्मा के बारे में जानते हैं, और ब्रह्मनिष्ठ जो परमात्मा में लीन रहते हैं। तो ये 2 ही चीज़ें जो है हमें देखना चाहिए कि गुरु, जिस भी गुरु के पास जाएं, किसी भी संत के पास जाएं, तो वो ब्रह्मज्ञानी होने चाहिए और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में जानकारी हो और वो परमात्मा में लीन रहते हैं। यही 2 चीज़ें जो है हमें देखना चाहिए। ये चीज़ें भी तुरंत नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब हम 1-2 साल रहेंगे किसी संत के साथ, तब धीरे धीरे करके हमें समझ में आता है। और देखो, जैसे हम 5वीं क्लास पढ़ते हैं तो हमारे गुरु कोई और होते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में कोई और होते हैं, BA MA में कोई और होते हैं, PhD हम करते हैं तो कोई और होते हैं। ऐसे ही देखो, साधना का भी स्तर है। साधना के उच्च स्तर में जाने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हमें जाना चाहिए।
जब तक कि हम अंतिम सत्य को समझ न लें, हमारी खोज, हमारी यात्रा जो है जारी रहनी चाहिए। गुरु जी, एक गुरु बहन का प्रश्न है कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़ा गूढ़ विषय भी है। ब्रह्म का मतलब होता है विस्तार। जिसे आप रबड़ पकड़ के खींचते हैं ना, तो उसका विस्तार होता जाता है। तो ब्रह्म मतलब कि उस सत्ता का विस्तार, जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, उसका विस्तार, इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म वास्तव में क्या है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा गूढ़ विषय में जानना होगा। कहते हैं ना कि ब्रह्म को, जिसका ये विस्तार सारी सृष्टि है, तब तक आप नहीं जान पाएंगे जब तक कि अपने को न जान लें। आप अपने को जान लेंगे तो आप ब्रह्म को भी समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म सारी सृष्टि में व्याप्त है, वो आपके शरीर में भी व्याप्त है। तो शरीर वाले ब्रह्म को जब आप समझ जाएंगे तो आप सृष्टि के ब्रह्म को भी समझ जाएंगे। अब शरीर का ब्रह्म जो है किस रूप में है, शरीर के ब्रह्म को कैसे हमें जानना है, कैसे समझना है, उसकी चर्चा जो है हम आगे करेंगे। आगे के विषयों में चर्चा होगी कि शरीर में जो ब्रह्म है उसकी पहचान हम कैसे करें, शरीर के भीतर जो ब्रह्म है उससे हम जुड़े कैसे। शरीर के भीतर के ब्रह्म से आप जुड़ जाओगे तो बाहर के ब्रह्म से ऑटोमेटिकली आप जुड़ जाओगे। उसके लिए फिर आपको कोई मेहनत नहीं करनी, वो मेहनत आपको करनी है शरीर वाले ब्रह्म से जुड़ने के लिए। गुरु जी, अगला प्रश्न है गुरु भाई का है। उनका पूछना है कि ब्रह्म निष्ठा कैसे प्राप्त की जा सकती है? हाँ, अच्छा सवाल है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब होता है कि ब्रह्म में लीन रहना, परमात्मा में लीन रहना। और ये कैसे संभव है, यही तो मूल विषय है। देखो, सृष्टि में जो ब्रह्म है वो ब्रह्म जो है साक्षी भाव में है। पूरे सृष्टि में जो ब्रह्म है वो साक्षी भाव में स्थित है। आपके शरीर के भीतर जो ब्रह्म है वो भी साक्षी भाव में है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके भीतर का ब्रह्म, बाहर का ब्रह्म, सृष्टि का ब्रह्म, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो, भीतर का जो ब्रह्म है वो देखता है। किसको देखता है? आपके मन को देखता है, आपके बुद्धि को देखता है, आपके अहंकार को देखता है, आपके शरीर को देखता है, संसार को देखता है शरीर के माध्यम से। तो भीतर का ब्रह्म कोई और काम करता है? देखता है, बस केवल देखता ही है कि कोई और भी करता है? समझने वाली बात है। सबको देखिए महसूस होता है कि जब हम छोटे बच्चे थे 2-4 साल के, तब भी हम दुनिया को देखते थे। सोते हुए भी देखते हैं, सपने देखते हैं, जागते हुए भी देखते हैं। तो मेरा असली रूप क्या है? देखने का ही है ना। और ये मज़ेदार बात यह है कि देखने का सिलसिला जो है मरने के बाद भी नहीं छूटता है। मरने के बाद लाश को देख रहे हैं, मरने के बाद सृष्टि को देख रहे हैं, मरने के बाद फिर जो है नया जन्म हो गया, फिर संसार देख रहे हैं। तो ये जो आपके भीतर जो देखने वाला है ये ब्रह्म है। और यही ब्रह्म जो है ये साक्षी के रूप में बाहर भी है, साक्षी के रूप में भीतर भी है। शरीर के अंदर जो है वो ब्रह्म है, जिसको आत्मा भी बोलते हैं। और शरीर के बाहर वो पर ब्रह्म, शरीर से परे, शरीर से परे वही पर ब्रह्म है। और शरीर के अंदर जो है
वही जो है आत्मा के रूप में आपका ब्रह्म है। जैसे देखो कहते हैं ना कि आत्मा, शरीर के अंदर जो ब्रह्म है आत्मा, अब परमात्मा शरीर से परे, शरीर के बाहर पूरी सृष्टि में जो व्याप्त है वो परमात्मा, परमात्मा। तो देखो पहले आप जब ब्रह्म को समझ लेंगे कि ब्रह्म है क्या, जो आपके भीतर साक्षी भाव है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा का अंश है, तब आप उसको गुरु के माध्यम से उसको पकड़ना होगा, उसमें लीन होना सीखना होगा। और उसकी भी शक्तियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल देखता है। वो ब्रह्म जो है केवल देखता है, हमारे मन को, अहंकार को, बुद्धि को, शरीर को, संसार को केवल देखता है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी बहुत सी शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब वो चीज़ें कैसे बाहर निकलेंगी, कैसे दिखाई देंगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। गुरु जी, अगला प्रश्न गुरु भाई का है। उनका कहना है कि चेतना क्या है, चेतना कैसे उत्पन्न होती है? बहुत अच्छा सवाल है। चेतना को लेके आजकल पूरे विश्व में, दुनिया में रिसर्च हो रहा है और बड़े बड़े विद्वान भी कंफ्यूज हैं। बड़े बड़े विद्वान जो है कंफ्यूज हैं। अब जैसे भारत में एक कहा जा, संत लोग कहते हैं कि चेतना ही आत्मा है, सबके अंदर चेतना है और वो चेतना ही आत्मा है। तो साइंस कहता है कि भाई ठीक है, चेतना आपकी आत्मा है, तो आप कहते हो ना चेतना को मार सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना चेतना को बेहोश कर सकते हैं, तो फिर आदमी बेहोश, डॉक्टर बेहोश कैसे कर देता है? चेतना शून्य कैसे हो जाता है व्यक्ति? तो अगर चेतना ही आत्मा है तो चेतना शून्य फिर कैसे हो जाता है? चेतना शून्य कैसे हो जाती है? बेहोश क्यों हो जाता है व्यक्ति? तो डॉक्टर लोग भी आत्मा को लेकर के बहस करते हैं, बुद्धिजीवी करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी करते हैं, दर्शन शास्त्री करते हैं। तो देखो चेतना का अर्थ ये होता है कि जो शरीर को चैतन्य करे, जो शरीर को चैतन्य करे। तो अब एक बारीकी समझना कि चेतना में और जो आपके भीतर आत्मा है, उन दोनों में अंतर क्या है, इसको, इस बारीकी को समझने की कोशिश करना। अब देखो रात को आप गहरी नींद में सो गए, अब गहरी नींद में आप सो गए तो आपकी चेतना जो है कंठ से भी नीचे आ जाती है। गहरी नींद में आप सोए तो आपकी चेतना जो है वो कंठ से भी नीचे आ जाती है, हृदय चक्र तक आ जाती है। तो हृदय चक्र तक जब चेतना चली जाती है रीढ़ की हड्डी में, तो आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, स्वप्न भी नहीं आएगा, बिल्कुल आप एकदम अचेत हो जाते हैं, बेहोशी जिसको बोलते हैं। डॉक्टर बेहोश करते हैं तो क्या होता है? चेतना यहीं आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो उसमें होता क्या है कि जब गहरी नींद में हमें चेतना का ज्ञान नहीं होता है, उस अवस्था में भी ब्रह्म अपना कार्य कर रहा है, ब्रह्म दृष्टा के रूप में विद्यमान है। जब चेतना सो गई फिर भी ब्रह्म जाग रहा है, आत्मा फिर भी जाग रही है, क्योंकि सुबह आप उठेंगे तो आप तो गहरी नींद में सो रहे थे, आपको चेतना का कहाँ से ज्ञान हो गया? आपकी चेतना तो सो गई थी गहरी नींद में। और सुबह मैं आपसे पूछूं कि भाई रात को कोई स्वप्न आया, तो आप कहेंगे कि बड़ी गहरी नींद आई, कोई स्वप्न नहीं आया। तो आपको कैसे मालूम? आप तो गहरी नींद में सो गए थे, फिर किसको मालूम है कि स्वप्न भी नहीं आया? सोचने वाली बात है ना। तो देखो आपके भीतर जो ब्रह्म है
चेतना है, उस चेतना के भी पार जो है ब्रह्म है। और जो बहुत से बौद्ध धर्म के विचारक हैं या जो मार्क्सवादी पढ़े लिखे लोग हैं, तो कहते हैं कि जो चेतना जो है वो शरीर के पंच तत्वों के मिश्रण का परिणाम। पंच तत्वों से शरीर बनता है और उसी से जो है फिर चेतना उत्पन्न होती है। तो चेतना जाहिर सी बात है सोती है, जागती है, चेतना स्वप्न देखती है, चेतना गहरी निद्रा में चली जाती है। लेकिन जो साक्षी भाव वाला जो स्थिति है वो एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो आपके अंदर जो साक्षी भाव है वो ब्रह्म है, जो देख रहा है, आपकी चेतना को भी देख रहा है, आपके अहंकार को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, शरीर को भी, संसार को भी, शरीर के माध्यम से सबको देख रहा है। तो इसीलिए चेतना और आत्मा, इसके बीच के अंतर को भी हमें समझना होगा कि चैतन्य जब आदमी चेतना शून्य हो जाता है तो कहते हैं चेतना शून्य। तो चेतना शून्य का मतलब तो मर गया, लेकिन कहाँ मरता है वो तो बेहोश है। तो जाहिर सी बात है कि चेतना अलग है और आत्मा जो है अलग है, दोनों में भिन्नता है। गुरुजी, एक प्रश्न एक गुरु बहन की तरफ से आया है। क्या कहना कि प्रकृति किसकी रचना है? क्या यह भी अनादि है? गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय जो है प्रकृति और पुरुष के ऊपर ही आधारित है। और उसमें भगवान श्री कृष्ण जी साफ कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष जो है वो अनादि है। अब प्रकृति में प्र शब्द है तो साधारणतः ये समझा जाता है कि पर की कृति यानी ये परमात्मा की कृति है। प्रकृति जो है परमात्मा की कृति है। लेकिन जो दर्शन शास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि प्रकृति का अर्थ जो है पर की कृति नहीं, प्रकृति का अर्थ है परिवर्तनशील कृति, क्योंकि उसमें हमेशा चेंजमेंट होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अच्छा, परिवर्तन शरीर में भी होता है, परिवर्तन प्रकृति में भी होता है। एक बहुत मज़ेदार कथा है, छोटी सी, इसी के ऊपर, परिवर्तन के ऊपर, कि महात्मा बुद्ध जो है नदी के किनारे बैठे थे। उनके एक शिष्य ने कहा कि महात्मा जी, मैं प्रकृति के परिवर्तन को समझना चाहता हूँ कि प्रकृति का परिवर्तन है क्या। आप कहते हैं हर चीज़ क्षण में परिवर्तित हो रही है। महात्मा बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा कि सामने जो है, जो नदी बह रही है, उसमें जाओ, स्नान करके आओ। शिष्य गया, स्नान करके आया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि याद रखना कि नदी और स्नान किए थे। उसने कहा हाँ प्रभु, नदी और स्नान किए थे। 2 घंटे बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, अब शिष्य सोच रहा है कि इन्होंने कुछ समझाया नहीं, खाली नहला दिया, ठंड अलग से लग रही है। 2 घंटे बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि जाओ फिर से नहा के आओ। तो ठंड का मौसम था, ठंड लगी रही थी। वो गया, फिर नदी में स्नान करके लौटा, फिर आया।
महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम पहले भी स्नान किए थे, अभी भी स्नान किए हो, कुछ समझ में आया? वो कहा कि नहीं, समझ में तो नहीं आया। पहले भी स्नान किए थे, अब भी स्नान किए, लेकिन समझ में तो नहीं आया। महात्मा बुद्ध हंसने लगे, कहे कि देखो, तुम जब पहली बार स्नान किए तो वो नदी दूसरी थी, तुम दूसरे थे, और दूसरी बार जब स्नान किए तो वो पानी तो बह के पता नहीं कितना आगे चला गया था, नया पानी आ गया था, और 2 घंटे में तुम्हारे पता नहीं कितने सेल जो है मरे और नए हो गए। तो 2 घंटे बाद तुम भी वो नहीं रहे, नदी भी वो नहीं रही। 2 घंटे में तुम भी बदल गए, 2 घंटे में जो है नदी बदल गई। नदी का वो पानी जिसमें तुम नहाए तो पता नहीं कहाँ चल गया, बह करके कितना आगे निकल गया, नया पानी आ गया। और तुम्हारे शरीर के सेल भी 2 घंटे में जो है कितने मरे, कितने पैदा हो गए। पूरा शरीर कोशिकाओं से ही बना हुआ है। तो हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। इसको समझाने के लिए कितना उन्होंने सुंदर उदाहरण दिया कि 2 घंटे में, मात्र 2 घंटे में नदी भी वो नहीं, आदमी भी वो नहीं। नदी भी नया हो गया और आदमी भी नया हो गया। तो प्रकृति का वास्तव में अर्थ है कि परिवर्तनशील कृति। और गीता में तो भगवान ने कहा कि प्रकृति और पुरुष का कभी विनाश नहीं होता है, दोनों अनादि हैं। क्योंकि दोनों नहीं रहेंगे तो सृष्टि का खेल कैसे चलेगा, सृष्टि संभव ही नहीं है। हर जगह दोनों की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष जब मिलेंगे तभी ना जीव की सृष्टि होगी। जीव मतलब पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव होंगे कहाँ से जब दोनों मिलेंगे नहीं? तो ब्रह्म भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन होगा तब आपको दिखाई देगा, दृष्टिगोचर होगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगी। प्रकृति भी सूक्ष्म रहेगी और पुरुष भी सूक्ष्म रहेगा। जो साइंस कहता है ना कि एक महाविस्फोट हुआ और ये पूरी दुनिया की सृष्टि हुई, तो आध्यात्म कहता है कि महाविस्फोट और कुछ नहीं, प्रकृति और पुरुष का मिलन, और उसी मिलन से फिर ये सारा जगत जो है, सारी सृष्टि हुई। इसमें जड़ भी है, चेतन भी है। तो प्रकृति से आशय सारे संत यही लेते हैं कि प्रकृति से आशा है कि परिवर्तनशील, जो परिवर्तनशील है वही प्रकृति है। गुरुजी, अगला प्रश्न गुरु भाई का है। उनका पूछना है कि पुरुष हमारे भीतर किस रूप में है, क्या वह देखता सुनता है? अच्छा प्रश्न है। जो प्रकृति और पुरुष भगवान ने गीता के अध्याय 13 में अभी मैंने बताया कि उन्होंने कहा दोनों अनादि है और दोनों सृष्टि में भी है, शरीर में भी। तो शरीर में प्रकृति तो आपको दिखाई देती है, आपका हाथ पैर ये सब, मन है, श्वास है, ये अनुभव होता है। इसका जो है मैं हूँ, इसका भी अनुभव होता है आपको। तो शरीर में प्रकृति का तो आप अनुभव करते ही हैं। और पुरुष जो आपके भीतर जो देखने वाला है वो पुरुष है। शरीर के अंदर जो है जो पुरुष बाहर है सृष्टि में, वो आपके भीतर भी है, लेकिन वो देखने के रूप में है, देखता है केवल। देखो शरीर में 2 चीज़ें हैं। एक शरीर में साक्षी भाव है। साक्षी भाव में क्या है? आपका स्वरूप, आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो साक्षी भाव में है, वो केवल दृष्टा भाव में है। और दूसरा आपका जो स्वरूप है वो मायावी स्वरूप है, जिसमें आपका शरीर है, श्वास है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, कई जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। ये आपका एक मायावी शरीर है, एक वास्तविक शरीर है। तो संत महात्मा
अपने वास्तविक स्वरूप में इतना खो जाते हैं कि मायावी स्वरूप धीरे धीरे करके लुप्त हो जाता है, माया ही चली जाती है। और आम आदमी अपने मायावी स्वरूप में इतना लीन रहता है कि असली स्वरूप से उसका परिचय नहीं होता है, जन्म पर जन्म, जन्म पे जन्म चलता रहता है। तो अपने असली स्वरूप को देखने की कोशिश करनी चाहिए। और किसी संत महात्मा के सानिध्य में जब लंबे समय तक रहते हैं, वो साक्षी भाव में है। अपना हमारा जो असली स्वरूप है, पुरुष जो है, वो तो साक्षी भाव में है। तो आपको भी साक्षी भाव में आना होगा, तभी उसकी समझ आएगी। दूसरी बात कि पुरुष की भी दो शक्तियाँ हैं। पुरुष की भी दो शक्तियाँ हैं, सुरति और निरति। यानी पुरुष की एक सुनने की शक्ति है और निरति देखने की शक्ति है। इसके लिए भी गुरु से दीक्षा चाहिए। तो दीक्षा के बाद जब शिष्य अभ्यास करता है तो धीरे धीरे आत्मा की दो शक्तियाँ, सुरति और निरति, सुरति सुनने की शक्ति, निरति देखने की शक्ति, ये दो शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो उसको समझ में आ जाता है, जिसको आत्मज्ञान कहा जाता है, जिसको आत्मदर्शन कहा जाता है। बिना साक्षी भाव में आए और बिना सुरति निरति के जागृत हुए आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान जो है संभव नहीं है, क्योंकि शरीर आपके भीतर ही इतनी माया है, वो हावी है। बिल्कुल माया जो है आपके ऊपर हावी है। अब संत महात्मा क्या करते हैं? संत महात्मा जो है, शरीर में जो एक कर्तापन है, यानी आपका जो मायावी शरीर है वो कर्तापन है। आप खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो एक आपका रूप है, सांसारिक रूप है जिसमें कर्तापन है। एक आपका आध्यात्मिक रूप भी है आपके भीतर, जिसमें होनापन है। तो संत महात्मा उसी होनापन में बैठ जाते हैं और बाहर जो है होने लगता है, यानी बिना कुछ किए हो रहा है। अभी भी बहुत से संत महात्मा हैं जो उसी होनापन में रात दिन लीन है और बाहर हो रहा है, उन्हें पता भी नहीं हो रहा है। तो कर्तापन, होनापन ये शरीर के अंदर है। होनापन में महात्मा लोग चले जाते हैं, संत महात्मा चले जाते हैं, और कर्तापन में जिंदगी भर आदमी गृहस्थ जो है उसी में लगा रहता है। जन्म, कई जन्म बीत जाते हैं। ऐसे एक छोटे से उदाहरण से आपको समझा दें तो कर्तापन, होनापन तो आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए खाना बनाना है तो आपने दाल चावल रोटी सब्जी बनाया, कर्तापन, एक मेहनत करके आपने बनाया। अब बना बनाया मिल गया तो भी आप उसको खा रहे हैं, तो आप तोड़ तोड़ के मुंह में डाल रहे हैं, यहाँ तक तो कर्तापन है। दांतों से कूच रहे हैं, तो आप मुंह में डाल रहे हैं, दांतों से कूच रहे हैं, तो ये सब तो कर्तापन है। अब वो गले के नीचे जैसे ही जाता है, होनापन में चला जाता है। अब आपको ये बताइए कि आपने दांतों से कूचा, खाना चला गया गले के नीचे, आप तो भूल गए, आपको कहाँ याद है? उसके आगे आप कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो होनापन में चला गया। वो कब जो है भोजन से रस बना, आपको क्या मालूम? कब रस से खून बना, आपको क्या मालूम? आप कोई पीस के थोड़े खून बना रहे हैं। कब मांस बना, हड्डी बना, मज्जा बना, मेद बना, बिरे बना, रज बना, आपको क्या मालूम? तो आपके शरीर के भीतर एक होनापन का राज्य है और एक कर्तापन का राज्य है। कर्तापन में जबरदस्ती आप करते हैं, होनापन में अपने आप होता है। तो उसी होनापन वाले राज्य को, जिसको ईश्वर का राज्य, ईश्वर ईसा मसीह ने ईश्वर का राज्य कहा, तो उसी को, होनापन वाले राज्य को संत महात्मा पकड़ लेते हैं और वो सारी चीज़ें होने लगती है। वो सृष्टि के साथ जुड़ जाते हैं। और कर्तापन में व्यक्ति की शक्तियाँ जो हैं सीमित हो जाती हैं और ज़्यादा मेहनत उसको लगानी पड़ती है।
कर्तापन में तो कई जन्म से आदमी जो है लगा ही रहता है। इसीलिए देखो गृहस्थ जो है उतना गुण साधना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए समझाया जाता है कि आप लोग खेती करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, कुछ भी करें, लेकिन 10-15 मिनट 20 मिनट शाम को सुबह बैठ करके परमात्मा से प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और जो ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपका काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप सरेंडर करते हैं आपको सफलता भी मिलने लगती है। और जैसे ही मैं कर रहा हूँ कैसे नहीं होगा, तो भगवान कहते हैं कि तुम ही लड़ लो, हमारी क्या ज़रूरत है। तो वही बात है कि सरेंडर बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कई बार बताया था कि भगवान शिव और पार्वती एक बार जा रहे थे, तो एक शिव जी का मंदिर था, बड़ा सुंदर पेड़ पौधे लगे थे, वहीं रुक गए वो लोग। वो एक उनका भक्त आया, शिव जी को जलाभिषेक किया, फिर वहीं पे बैठ गया ध्यान में। पार्वती ने कहा, देख शिव जी ने कहा पार्वती से कि देखो देवी ये मेरा परम शिष्य है, देखो मुझ में लीन हो गया है, ये मेरा परम भक्त है। पार्वती ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपका भक्त है, मुझे भी खुशी हुई। इतने में 4-5 ठो जुआ खेलने वाले वहाँ आ गए ताशों से लेके। जब जुआरी आ गए तो पहले उन्होंने आवाज़ दिया, वो सुनाई नहीं, ध्यान में लीन। फिर उन सब ने नीचे से ढेला कंकड़ उठा उठा के फेंकना उसके ऊपर शुरू किया, वो भी लीन है। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आपके भक्त की तो दुर्दशा हो रही है। तो शिव जी ने अपनी पीठ दिखाया, कहा उसकी दुर्दशा कहाँ हो रही, देखो मुझ में लीन है, सारा तो मेरे ऊपर आ रहा है। पीठ पे ढेले के निशान, कंकड़ के निशान पड़े हैं के कहे तो सब मैं ले रहा हूँ, तो मेरे ऊपर तो सरेंडर किया हुआ है, तो मेरे ऊपर आ रहा है सब। अब उसने कुछ देर बाद आँख खोला, देखा चारों ओर इतना ढेला मिट्टी पड़ा है। वो उन लोगों से पूछा ये क्या है, और वो थोड़ी दूर पे खेल लेते, जब नहीं माना वो तो थोड़ी दूर पे वो सब खेलने लगे। कह रहे हम ही लोग मारे हैं, कितनी देर से तुम्हें जगा रहे हैं और तुम जो है इतना ढेला मिट्टी हम लोग चलाए, तो तुम इतना ध्यान में लीन हो गए थे। वो ढेला मिट्टी देखा, कहा इतना तुम लोग पत्थर ही ढेला मिट्टी चलाए हो हैं? अरे मैं भी पहलवान आदमी हूँ, अपना जान ठोक के खड़ा हो गया। कहा आओ एक एक को देख लेता हूँ, मैं भी पहलवानी करता हूँ, आ जाओ एक एक को देख लूँगा। भगवान शिव कहे कि पार्वती चलो अब यहाँ से, अब हमारी ज़रूरत नहीं है, अब वो निपट लेगा। जब तक वो मेरे आश्रित था तब तक मेरा फ़र्ज था देखना जो है, अब तो वो कह रहा है कि मैं खुदे निपट लूँगा, तब उसको भगवान की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी सुंदर कथा है, ये बताती है कि सरेंडर क्या होता है। वास्तव में जब तक आप समर्पण नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप भगवान का काम समझ के करते हैं तो आप एक होनापन में आ जाते हैं। और जब तक मैं करते रहेंगे कर्तापन रहेगा। गुरुजी, एक गुरु बहन का प्रश्न है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आम आदमी क्या कर सकता है? देखो सनातन धर्म को लेकर के बहुत मतभेद है। सनातन धर्म है क्या? भगवान कृष्ण की अगर मानोगे तो भगवान कृष्ण जी तो कहते हैं, अध्याय 13 गीता का पढ़ लो, उसमें कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ही सनातन है। प्रकृति और पुरुष को छोड़ के कुछ भी सनातन नहीं है। यहाँ पे देखो हिंदू लोग जो सनातन धर्म की बात करते हैं वो अपने धर्म की बात करते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है। उनके सनातन का आशय होता है कि हिंदू धर्म सबसे पहले प्रकाश में आया, दुनिया में प्रकाशित हुआ सबसे पहले। हमारे वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सबसे पुराने हैं, हमारे ग्रंथ पुराने हैं, हमारी परंपरा संस्कृति पुरानी है। तो यहाँ पे सनातन का अर्थ जो है अस्तित्व से लेते हैं कि हमारा अस्तित्व सबसे पहले प्रकाशित हुआ, संसार में सबसे पहले हमारा अस्तित्व आया। लेकिन जहाँ तक
सनातन का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो अगर आप पूछें तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, गीता के अध्याय 13 में देखो साफ लिखा हुआ है कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों सनातन हैं। इनसे सनातन जो है कुछ भी नहीं है। सबसे प्राचीन जो है यही सनातन, यही। गुरु जी, गुरु भाई का प्रश्न है, परमात्मा एक देशी है या सर्वव्यापक? हाँ, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदुओं में प्रचलित है ना कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी रहते हैं, दूध की नदी सागर बहता है और उसमें जो है वो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। आपने अक्सर फोटो देखा होगा। तो हिंदुओं की मान्यता है कि वैकुंठ लोक क्षीर सागर जगह है जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं और सारी सृष्टि को चलाते हैं। अच्छा, ईसाइयों में मान्यता है कि हमारे जो प्रभु हैं वो चौथे आसमान पे रहते हैं और वहीं से सारा सृष्टि का कामकाज देखते हैं। अच्छा, मुस्लिमों की मान्यता अलग है। वो ये मानते हैं कि हमारे जो खुदा हैं वो 7वें आसमान पे रहते हैं। 7वें आसमान से वो सारी सृष्टि को चलाते हैं, गवर्न करते हैं। तो अच्छा, इसमें हमारे सिख भाइयों की भी मान्यता है और वो सत्य के ज़्यादा निकट है। वो कहते हैं कि सत्य श्री अकाल, वो कहते हैं कि सत्य श्री अकाल, सत्य यानी सत्य और श्री यानी सर्वशक्तिमान और अकाल यानी काल से परे। जो परमात्मा काल से परे है वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है और वो उस परमात्मा को मानते हैं जो काल से परे है। और ऐसा नहीं है कि गुरु नानक देव जी ने जो सत्य श्री अकाल कहा, उन्होंने कि परमात्मा सत्य है, सर्वशक्तिमान है, काल से परे है, समय से परे है। तो उन्होंने कहा कि वो प्रभु सृष्टि में भी है और व्यक्ति के अंदर भी है। तो व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा किस रूप में है? जो काल से परे है, सत्य श्री अकाल यानी जो सत्य है, सर्वशक्तिमान है, काल से परे है। वो शरीर के अंदर जो है साक्षी भाव में आत्मा के रूप में है। क्योंकि देखो, जो साक्षी भाव में है वही समय से परे है। नहीं तो समय से परे जो है आपका मन भी नहीं है, आपकी बुद्धि भी नहीं है, आपका अहंकार भी नहीं है, आपका इंद्रियां भी नहीं है, सब समय के घेरे में है। अगर समय से परे शरीर में कुछ है तो साक्षी भाव में आप है। अरे यही साक्षी भाव शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा। देखोगे, सोचोगे, फिर नया शरीर धारण करें, क्या करें। तो ये देखने वाली जो प्रक्रिया है साक्षी भाव वाली, ये प्रक्रिया आपकी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सब चीज़ें चली जाए इंसान की, लेकिन ये देखने वाली प्रक्रिया नहीं जाएगी। अगर किसी की याददाश्त भी गुम हो जाए तो भी ये साक्षी भाव विद्यमान रहता है। तो उन्होंने बहुत साइंटिफिक बात कही, बहुत सत्य के नज़दीक की बात कही कि जो परमात्मा है वो काल से परे है और वो काल से परे इस देह में भी है। उसका जो अंश है परमात्मा का, वो आत्मा के रूप में, साक्षी भाव के रूप में इस देह में भी है। ऐसा नहीं है कि समय से परे के लिए आपको सृष्टि के पार कहीं जाना होगा, नहीं, इस देह में भी आप जा सकते हैं उस अकाल पुरुष के पास। और उसी में संत महात्मा ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं।
गुरु जी, अगला प्रश्न एक गुरु भाई का है। उनका पूछना है कि परमात्मा को हम सत्य और सर्वशक्तिमान कैसे मान लें। जो पिछला प्रश्न था उसमें एक सवाल था कि परमात्मा एक देशी है कि बहुदेशी है, तो हमने चर्चा किया कि परमात्मा अगर एक जगह है तो सारी सृष्टि को कैसे गवर्न कर सकता है। इसलिए एक देशी वो हो नहीं सकता है। जाहिर सी बात है कि वो सर्वशक्तिमान है। अब परमात्मा की ज़रूरत तो हर जगह है, परमात्मा की आवश्यकता तो हर जगह है। और अभी परमात्मा की ज़रूरत है। अब परमात्मा अगर सातवें आसमान पे, चौथे आसमान पे या क्षीर सागर में, तो आने में कई सेकंड लग जाएंगे। कितना भी तेज आए उतने में तो प्रकृति में कितना परिवर्तन हो चुका होगा। इसीलिए परमात्मा जो है एक देशी नहीं सर्वदेशी, ये ज़्यादा उपयुक्त है। और अभी आपने प्रश्न किया, क्या प्रश्न था अभी? परमात्मा को हम सत्य और सर्वशक्तिमान कैसे मान लें। देखो, परमात्मा को समझने के लिए साधना करना जरूरी है। जब आप दो चीज़ों से परमात्मा की समझ आपको आएगी। एक तो देखो, होनापन को समझ जाओगे कि सृष्टि में ऐसा नहीं है कि सब किया ही जा रहा है। बहुत से लोग लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं ना, हमने ये किया वो नहीं, ये किया वो किया। अरे बहुत कुछ हो भी तो रहा है। देखो, सूरज, चांद, सितारे, सबकी गति देखो। वहाँ कौन कर रहा है? अपने आप हो रहा है ना। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं कि बृहस्पति जो है, ये पूरे सृष्टि एक आकाश की तरह है। इसमें बृहस्पति जो है वो बहुत बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति को जीवन रक्षक मानते हैं, जीवन आयु बढ़ाने वाला, जीवन की रक्षा करने वाला। तो आखिर कहते क्यों हैं कि बृहस्पति जो है जीवन रक्षक है, आयु बढ़ाने वाला है? इसीलिए क्योंकि बृहस्पति ग्रह के चारों ओर जो है करोड़ों अरबों की संख्या में उल्का पिंड है। उल्का पिंड मतलब छोटे छोटे ग्रह, 1-1 किलोमीटर, आधा जब विस्फोट हुआ तो बहुत से छोटे छोटे टुकड़े भी हुए जो करोड़ों की संख्या में बृहस्पति के इर्द गिर्द जो है चक्कर काटते हैं। करोड़ों अरबों की संख्या में है, 1-1, 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, जिसको उल्का पिंड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं। अब वो बृहस्पति इतना बड़ी उसकी गुरुत्वाकर्षण है कि उन सबको खींचे रखता है अपनी तरफ। उन सबको अपनी तरफ खींच के रखता है कि धरती पे जाके न गिरे, नहीं तो धरती का तो विनाश हो जाएगा। अगर उसमें से 10-20 ठो भी गिर जाएं तो धरती का विनाश हो जाए। अब कभी कभार गिर भी जाते हैं, एक बार गिरो तो डायनासोर साफ हो गए। कितनी जगह झीलें बन गया, कितनी जगह समुद्र बन गया, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अच्छा, एक तरफ बृहस्पति है जो करोड़ों छोटे छोटे ग्रहों को अपनी ओर खींचे हुए है, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धरती पे गिरने नहीं देता। दूसरी तरफ मंगल है नीचे, तो मंगल भी ग्रहों को उनको अपनी तरफ खींचता है। अब मंगल को अपनी तरफ खींचता है तो वो मंगल पे गिरते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे मंगल पे हो गए। अच्छा, कुछ जो है मंगल खींच तो लेता है, लेकिन वो मंगल ग्रह पे गिरने के बजाय उसके पास से गुजर जाते हैं और धरती की तरफ आ जाते हैं। ऐसे ही एक जो है 29 अप्रैल को धरती के पास से गुजरेगा। तो साइंटिस्ट अभी से लगे हुए हैं कि अगर धरती के बहुत समीप आए तो उसको विस्फोट से या उसका कुछ उपचार किया जाए। अभी तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं, धरती से दूर है। तो इस तरह से हम देखें कि ये सब पूरा सृष्टि जो चल रही है ना, देख के आश्चर्य करोगे कि सब होनापन में चल रहा है। ये कर्तापन जो है ना, सिवाय एक अहंकार के और कुछ नहीं है। अगर पूरी सृष्टि का होनापन आदमी देख ले तो वो उसको झेल नहीं पाएगा कि किस तरह से ये सृष्टि काम कर रही है, चल रही है, किसके इशारे पे चल रही है, कौन चला रहा है।
और इतना बड़ी इंजीनियरिंग तो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाएंगे। सब ग्रह एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण में रोके हुए हैं, आकाश में शून्य में धरती है, धरती को कोई ग्रह खींचा है, सूरज को खींचा है, चांद तारों को खींचा हुआ है, न कोई वहाँ पे बांस बल्ली लगा है, न कोई दीवार है, न कुछ है, फिर भी देखो यही तो होनापन है। तो उस परमात्मा की समझ तब आती है जब आप भीतर जो है साक्षी भाव में जब होने लगते हो, और जब आप थोड़ा सा साधना करते हो, 15-20 मिनट ही सुबह शाम जब अपने साक्षी रूप में बैठते हो, तो धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि होनापन के भी देखो चमत्कार होते हैं। तो जब आप होनापन में आ जाओगे, साधु महात्मा जो आशीर्वाद देते हैं या कहते हैं कि हाँ हम देख लेंगे, तो करते क्या हैं, वो होनापन में चले जाते हैं, वहीं से जो है उसके लिए दुआ करते हैं। तो इसीलिए देखो अपने भीतर का होनापन पकड़ लोगे, साक्षी भाव पकड़ लोगे, तो आपका बहुत सी समस्याओं का हल निकलना शुरू हो जाएगा। और वह तभी आपको ये एहसास होगा, जो आपने सवाल पूछा कि परमात्मा सत्य है, इसका हमें अनुभव कैसे हो, तो अनुभव तभी होगा जब आप अपने भीतर दो चीज़ों को पकड़ोगे, एक साक्षी भाव को पकड़ोगे और दूसरे जो है होनापन को पकड़ोगे, तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। गुरु जी, एक आखिरी प्रश्न एक गुरु बहन का है। उनका कहना है कि क्या हम भी समय से परे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और जो लोग जिज्ञासु होते हैं वैसे सवाल करते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको थोड़े एक सवाल के जवाब में समझाया था कि जो गुरु महाराज, हमारे पूज्य गुरु महाराज गुरु नानक देव जी ने जो कहा, सत्य श्री अकाल, कि परमात्मा सत्य है, सर्वशक्तिमान है, वो समय से परे है, काल से परे है। यही महावीर जी ने भी कहा, महावीर जी ने भी परमात्मा को कहा कि वो समय से परे, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो हमारे भीतर समय से परे क्या है, इसकी आपको खोज करनी होगी। तो आप खोज कीजिए कि हमारी इंद्रियां, यानी जो शरीर दिखाई देता है, क्या ये समय से परे या नहीं है। तो दिन प्रतिदिन बूढ़ा हो रहा है। अब मैंने महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया था, वो तो कहते हैं 2 घंटे में ही शरीर बदल जाता है, आप पहले वाले नहीं रह जाते हो, ना वो नदी रह गई। तो वो तो कहते हैं 2 घंटे में आदमी नया हो जाता है। तो आपका शरीर बदल रहा है, आपकी श्वास बदल रही है, पहले वाली श्वास नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई, नई श्वास आ गई। ना आपका मन रह जाता है पहले वाला, आज मन देखो दुखी है, कल सुखी हो जाता है, आज कुछ विचार, परसों कुछ विचार। तो शरीर नया हो रहा है, हर कोशिका नई हो रही है, कोशिकाएं मरती हैं, नई पैदा होती हैं। और आपका प्राण है, मन है, बुद्धि है, अहंकार भी रोज एक जैसा नहीं होता है, उसमें भी चेंजमेंट होता रहता है। तो सब कुछ तो बदल रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं बदल रही है, आपके जन्मने से लेकर मरने तक, मरने के बाद भी, वो है देखने वाली चीज़, जो आपके भीतर देख रहा है, एक साक्षी भाव। वो साक्षी भाव ठीक उसी तरह है जैसे बल्ब जल रहा है, उसमें बल्ब की रोशनी में सब काम हो रहा है। बल्ब किसी चीज़ में लिप्त नहीं है, लेकिन उसकी रोशनी में सब हो रहा है। ऐसे ही देखो, जो साक्षी भाव है वो अपने आप में मुक्त है, उस आत्मा की रोशनी में ही सब काम हो रहे हैं। और संत महात्मा उसी को पकड़ लेते हैं, जब आत्मा को पकड़ लेते हैं, उसी में लीन रहते हैं, तो बाहर के कर्म जो है धीरे धीरे खुदे कम हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब मुक्त हो जाते हैं, पुराने कर्म भोग के मुक्त हो जाते हैं, नए कर्म होने नहीं देते हैं। इसको समझने के लिए गूढ़ विषय को आप लोग थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, सुबह शाम 15-20 मिनट अकेले में बैठें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उसको पकड़ने लगेंगे, साक्षी भाव क्या है और समय से परे हमें कैसे जाना है, सारी चीज़ों को आप पकड़ने लगेंगे। आज इतना ही।
अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। उस परमात्मा की दया आप सब पे हो। देश विदेश में जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सब पे उस मालिक की दया हो। सत्य। ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकम नित्यम एकं नित्यं विमलमचलम विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतम भावातीतं त्रिगुणरहितम त्रिगुणरहितं सद्गुरु तोम नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु तोम नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरु चरणम मानुषभजले गुरुचरणं दुस्तर भव सागर तरणम दुस्तर भवसागरतरणं मानुष भजले गुरु चरणम भजले गुरुचरणं भव बाधा भव बंधन हरणम भवबाधा भवबन्धनहरणं मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभु ले शरणम शरण को प्रभु ले शरणं मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरुचरणं एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। सत्य 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 सत्य।